नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजनू के टीले के पाकिस्तानी कैंप में। हमारे साथ जोगिंदर खट्टर, जिसे हम सीधी बात करेंगे। आज मकर संक्रांति के दिन इन्होंने आज एक कंबल वितरण का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। सर, आज के जो कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग यहाँ पर मजनू का टीला में जो पिछले दिनों पाकिस्तान से विस्थापित होकर के हमारे हिंदू परिवार यहाँ पर आए थे, उनको हम लोग कंबल वितरण का कार्य और आज का भोजन की व्यवस्था करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ साथ ना केवल भोजन और राशन वितरण के अलावा हम लोग योजना बनाते हैं कि यहाँ के जो बच्चे, यहाँ के परिवार के जो बच्चे रहते हैं, वो शिक्षित हो सके, वो भी भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके, शामिल हो सके। इसकी योजना के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जो हमारे आर्य समाज के विद्यालय चलते हैं, उनमें हम यहाँ के बच्चों को शिक्षा दे सके सुचारू रूप से। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। सर, साथ में तो आपने एक यज्ञ भी करवा रहे हैं आप। हाँ, इसके साथ साथ आज हमने यज्ञ कराया। यज्ञ के साथ साथ इन लोगों को हमने प्रेरित किया कि आप ईश्वर की आराधना भी अवश्य करें और ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, उसका धन्यवाद करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो आज के बाद ये सभी लोगों ने संकल्प लिया कि प्रातःकाल उठ करके ईश्वर की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। तो जिस तरह आप देख रहे हो, दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन को लेके, क्या व्यवस्थाएं इस चीज़ को लेकर, सेफ्टी को लेकर बात कर लेते हैं? देखिए, दिल्ली की यदि आप बात करते हैं कि व्यवस्थाएं तो सारी की सारी डगमगा गई। ये जो हमारी दिल्ली सरकार है, किसी प्रकार से खरी नहीं उतर पा रही। पिछली बार जो दूसरी लहर आई थी, तब भी इन्होंने कहा था कि हमारे पास 50,000 बेड तैयार हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछली बार जो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी वो सबके सामने रही, जो गड़बड़ा गई थी। बेड की व्यवस्था थी वो सबने देखा, जिसके कारण अराजकता का माहौल, जिसके कारण जो है डर का एक माहौल जो है वो दिल्ली में फैल गया था। आज भी वही डर लोगों के दिमाग में जो है वो बैठा हुआ है कि ओमिक्रॉन के कारण कोरोना फिर से फैलता चला जा रहा है। तो वो समय दोबारा ना आए, ईश्वर करे। लेकिन हम ईश्वर के ही भरोसे हैं या फिर केंद्र सरकार के भरोसे हैं। पिछली बार केंद्र सरकार ने सारा संभाला था और इस बार भी हम केंद्र सरकार के भरोसे हैं और इसके बाद ईश्वर का हमें भरोसा है। दिल्ली सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। सर, लगातार वैक्सीनेशन हो रही है, 150 करोड़ के लगभग हो चुका है, उसके बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं। सर, क्या वजह है? देखिए, 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देना पूरे विश्व में, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा कार्य जो है हमारे भारत सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। विश्व में और किसी सरकार ने इतना कार्य नहीं किया कि 150 करोड़ की वैक्सीनेशन जो है फ्री हो सके। उसके बावजूद यहाँ पर कोरोना फैल रहा है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, लेकिन हम सब लोगों को मास्क इत्यादि पहन के इसकी प्रिवेंशन, इसकी प्रिकॉशन ही एकमात्र मैं समझता हूँ हल है। हमें मास्क का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जी जी, कैसा लग रहा है सर्दी के मौसम में आपके साथ आ रही है? भाई देखो, आर्य समाज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। और हमें तो हवन का पाकिस्तान में कुछ ज्ञान नहीं था, ना पता था। इनके माध्यम से हमारे बच्चों को पता चल रहा है आर्य समाज के द्वारा। क्योंकि हमें तो पता पाकिस्तान में क्या था, हवन तो करने क्या, कोई भाव भजन नहीं करने देते थे वहाँ। अब ये जितने साहब बिना पढ़े लिखे हैं, सब माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। और हम अपने बच्चों को गुरुकुल आर्य समाज जो भी हैं, यहाँ के संत महात्माओं से हमारी प्रार्थना है, गुरुकुल में बच्चों को डालना हम चाहते हैं। और आज आर्य समाज द्वारा यह किया गया है और सभी कैंप के परिवार आए हैं और भंडारा भी उन्होंने अपने ही हिसाब से करवाया है, जिससे कि बच्चों को खिलाया जाए, पूरे परिवारों को। और हमारा यही है लक्ष्य। आर्य समाज, जैन धर्म जितने भी हैं, भारत सनातन धर्म के संतों से ये अपील है, इन बच्चों को गुरुकुल में ही पढ़ाया जाए, जब इनका जीवन बनेगा। वरना इनका जीवन, आज भी बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है सब चैनलों से कि भाई इन बच्चों का जो भी है गुरुकुल में डाला जाए। इससे क्या होगा, जीवन इनका बनेगा। क्योंकि कुछ लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे सारे खेलते हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की। आज बच्चे बिल्कुल ज़ीरो है और ये इनसे भी आज के कार्यक्रम के लिए हम आर्य समाज में गए थे। वहाँ पर हमने अर्जी दी थी विनय जी को, और ये लोग यहाँ पर आए, इन्होंने महायज्ञ किया है। बच्चों के लिए कंबल लाए हैं, सभी परिवारों के लिए। और शिक्षा का जो मेन हमारा मुद्दा था कि बच्चों को गुरुकुल का शिक्षा का प्रबंध करवा के दें, वो अर्जी इन्होंने हमारी कबूल करी है। 8 साल से मैं जुड़ी हुई इन लोगों के साथ और इन लोग के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन प्रभावशाली ढंग से कोई इनका कार्य नहीं कर पाता है। NGOs वाले आते हैं, अपनी दुकान खोल जाते हैं, बिस्कुट देना, 5 किलो चावल देना, उससे
काम नहीं बनता। कब तक ये बच्चे मांग के खाते रहेंगे? शिक्षित होंगे तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे और आगे अपना परिवार पालन अच्छे से करेंगे। ये हिंदू परिवार यहाँ आए हैं पाकिस्तान छोड़ करके, पाकिस्तान छोड़ा इन्होंने, अपना धर्म नहीं छोड़ा है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? दिल्ली सरकार है वो इन लोग की कोई मदद नहीं करती है। घुसपैठियाँ हैं, रोहिंग्या हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हैं, इन बच्चों की क्यों नहीं होती हैं? क्या ये हमारे हिंदू परिवार नहीं है? किस तरह का गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी ने इन लोगों के बिल भी पास करे हैं दिसंबर 2019 में। अब नागरिकता के फार्म भी भरे जाएंगे, वो भी मैं यहाँ आकर के भरूंगी। डीएम मैडम ने आधार कार्ड की सारी पूर्ति करवाई है। अभी 10 दिन पहले मैंने सब फार्म भरे हैं। काम जो कर रहे हैं उनका नाम लिया जाता है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है।